अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 3.5 डिस्कस करेंगे। तो जो थ्योरम 3.5 है वो हमारे पास है अबाउट ऑर्थोडॉक्स गैमा सेमी ग्रुप। तो ऑर्थोडॉक्स गैमा सेमी ग्रुप से रेलेवेंट हमारे पास थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट है आर रेगुलर गैमा सेमी ग्रुप कैपिटल N is an orthodox gamma semigroup if and only if for any beta idempotent f belongs to capital N, where beta belongs to gamma. If v alpha to beta f does not equal to phi and v beta to alpha f not equal to phi, then each member of V alpha to beta f and V beta to alpha f is an alpha idempotent। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि अगर एक हमारे पास रेगुलर गैमा सेमी ग्रुप हो, वो कैपिटल N से उसको डिनोट करें और वो हमारे पास क्या हो, कैपिटल जो N हो वो हमारे पास एक ऑर्थोडॉक्स गैमा सेमी ग्रुप हो। तो उसमें हमारे पास क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल N को लेके बीटा आइडेम्पोटेंट फाइंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन f। जो फंक्शन f होगा वो बिलोंग कैपिटल N को करेगा और यहाँ पे जो हमारे पास बीटा आइडेम्पोटेंट हमने फाइंड करना है वो बिलोंग गैमा ही में से करेगा। और साथ हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास भी अल्फ़ा टू बीटा फंक्शन के ऊपर करें वो भी डज नॉट इक्वल टू फाई होगा, अगर बीटा टू अल्फ़ा करें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू फाई ही होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें कहा गया है कि अगर हर एलिमेंट वी अल्फ़ा टू बीटा एफ और वी बीटा टू अल्फ़ा एफ वो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा आइडेम्पोटेंट होगा। ये अगर हम इसकी अल्फ़ा टू बीटा बात करें या बीटा टू अल्फ़ा बात करें विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, अल्फ़ा आइडेम्पोटेंट आना चाहिए। तो इसका सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सपोज कैपिटल N इज अ ऑर्थोडॉक्स गैमा सेमी ग्रुप, लेट कैपिटल F बी अ बीटा आइडेम्पोटेंट ऑफ कैपिटल N एंड लेट A बिलोंग्स टू V अल्फा टू बीटा F। हमने सपोज कर लिया है यहाँ पे जो कैपिटल N है वो हमारे पास ऑर्थोडॉक्स गैमा सेमी ग्रुप है और यहाँ पे हमने कह दिया ये जो हमारे पास फंक्शन है f, ये हमारे पास क्या है, बीटा आइडेम्पोटेंट है। किसका बीटा आइडेम्पोटेंट है, फंक्शन f, n का बीटा आइडेम्पोटेंट है। उसके बाद हमने लेट कर लिया v अल्फ़ा टू बीटा f जो है हमने कहा कि वो बिलोंग कर रहा है a में, जो a है वो बिलोंग कर रहा है v अल्फ़ा टू बीटा f। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे a की, सेकंड वैल्यू फाइंड कर लेंगे f की। तो चलिए हम यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a से ही स्टार्ट करके a के ऊपर ही हमने उसको क्या करना है, उसकी एंड करनी है। एंडिंग वैल्यू का जो पॉइंट होगा वो भी a ही होगा। अगर जब f के लिए बात करेंगे तो f से स्टार्ट करके f के ऊपर ही एंड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू लिखनी हो तो कुछ ऐसे लिखेंगे, पहले हमारे पास a आ जाएगा, फिर बीटा आ जाएगा, फिर f आ जाएगा, फिर अल्फ़ा आ जाएगा, फिर a आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले अल्फ़ा बीटा f अल्फ़ा a इक्वल टू a के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमने f की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हम नीचे से f तक जाएंगे। मीन्स यहाँ से f हमारे पास आ जाएगा, f इक्वल होगा f अल्फ़ा a बीटा f। यहाँ पे हम देख सकते हैं यही हमारे पास वैल्यू है ये f की, तो ये इक्वल f की है। अब यहाँ से हमने कह दिया है कि ये जो हमारे पास f अल्फ़ा a है तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा है बट क्या नहीं है, अगर इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर देखें अल्फ़ा है तो बीटा नहीं है। तो हमने कह दिया ये जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या है, बीटा आइडेम्पोटेंट है। उसके बाद यहाँ से हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए a बीटा f। अभी यहाँ पे हमारे पास बीटा है बट क्या नहीं है,
अल्फ़ा नहीं है। तो हमने इस एलिमेंट्स को क्या कह दिया, तीनों को, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। तो देन अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने 3 वैल्यू ले ली, ए, बीटा, एफ, और यहाँ से अगर हम इन तीनों वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू देखें, वो हमारे पास क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, बीटा। उसके बाद अगर आप फिर अगेन यही तीनों वैल्यू लिख लोगे, ठीक है। अगर आप लोग ये कहें कि ये तीनों वैल्यू लिखी हैं तो भी लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है, बीटा। तो हमने जो ए की वैल्यू फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू क्या की, फाइंड अल्फ़ा फाइंड किया। तो ये जो हमारे पास है इसका 1 पॉइंट सोल्व हो गया। हमारे पास अल्फ़ा अडेम्पोटेंट शो हो गया। वी अल्फ़ा जो बीटा है वो अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। सिमिलरली अब वी बीटा टू जो अल्फ़ा है उसको भी हम अल्फ़ा अडेम्पोटेंट प्रूफ करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास आल्सो हमने लेट कर लेना है। फिर हम लेट कर लेंगे जो बी है वो बिलोंग वी बीटा टू अल्फ़ा एफ को करता है। देन हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू ऊपर से फाइंड करते हुए जाएंगे, एफ की वैल्यू नीचे से फाइंड करते हुए आएंगे। तो जब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास कैसे आएगी, b इक्वल आएगा b अल्फ़ा एफ बीटा b। तो ये हमारे पास वैल्यू b की आ जाएगी और जो f है उसकी वैल्यू आ जाएगी f बीटा b अल्फ़ा f। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम फर्स्ट 3 नंबर्स ले लेंगे f बीटा b। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये फर्स्ट पे एफ बीटा बी में बीटा तो आ रहा है बट अल्फ़ा नहीं आ रहा। हमने इसको क्या कह दिया, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, ये वाले हम नंबर्स देखें बी अल्फ़ा एफ, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है बट बीटा नहीं आ रहा। तो हमने इस पूरी टर्म को क्या कह दिया, ये हमारे पास कौन सी टर्म है, बीटा अडेम्पोटेंट है। वो हमारे पास बीटा अडेम्पोटेंट आई है, इसमें बीटा था, ये अल्फ़ा अडेम्पोटेंट आई है। देन हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ से 3 वैल्यूज़ ले लेंगे, वो हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हम देखें वो हमारे पास वैल्यू क्या है, बी अल्फ़ा एफ। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है, बीटा। तो हमने लिख लिया बीटा। उसके बाद अगर यहाँ से 3 वैल्यू लेना चाहें लास्ट वाली, वो लास्ट में लिख सकते हैं। अगर यहाँ से 3 वैल्यू कहें कि फंक्शन की ली है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों की अपनी मर्जी, अपनी आसानी के लिए आप लोग इधर से याद रख लें, इस पूरी टर्म से वैल्यू बनी है बी की, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली लास्ट 3 नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, या यहाँ से भी हम इसके 3 नंबर्स फंक्शन की वैल्यू की तरफ से भी दे के लिख सकते थे। तो यहाँ पे ये हम देखें, ये हमारे पास क्या आया है, विद रिस्पेक्ट टू बीटा, बट इसमें विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा नहीं आया। तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। अब ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है, जो वी अल्फ़ा टू बीटा है और वी बीटा टू अल्फ़ा है, ये हमारे पास शो हो गया कि अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। तो यहाँ पे हम देखें, हमने यही चीज़ प्रूफ करवानी थी, जो वी अल्फ़ा टू बीटा एफ, वी बीटा टू अल्फ़ा एफ इज़ अल्फ़ा अडेम्पोटेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्स करेंगे, कन्वर्सली भी हम इसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके कन्वर्सली के लिए हमने जो चीज़ सपोज कर ली, वो हमने कहा कि हमारे पास सपोज डैट कैपिटल एन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस, लेट ई बी अ अल्फ़ा अडेम्पोटेंट एंड एफ बी अ बीटा अडेम्पोटेंट। Consider E beta F. Now E beta F belongs to capital N, and since capital N is regular, therefore they exist. X belongs to capital N and gamma sigma belongs to गैमा सच डैट। हमें बोला गया है कि जो कैपिटल एन है ऑर्थोडॉक्स गैमा सेमी ग्रुप, इसकी आल की आल जो गिवन कंडीशंस हैं वो हमारे पास
सेटिस्फाई हो गई हैं। तो अगर हम लेट कर लें, जो ई है वो हमारे पास अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है, जो एफ़ है वो हमारे पास बीटा अडेम्पोटेंट है। अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमने ई ले लिया है, यहाँ से हमने एक फंक्शन बीटा ले लिया है। हमने कहा कि जो ई बीटा एफ़ है वो हमारे पास बिलोंग कैपिटल एन में से करेगा। हमने ये वैल्यू कंसीडर की है। जो ई बीटा एफ़ है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, कैपिटल एन से ही बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो हमारे पास रेगुलर है। अगर कैपिटल एन रेगुलर है तो वहाँ पे हमारे पास कोई और एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे, एन के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगे और गैमा के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगे। हमने कहा कि जब एन हमारे पास रेगुलर होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल एन को, और जो गैमा और सिग्मा होगा वो बिलोंग करेगा गैमा को। तो इसी के रिस्पेक्ट से हमने इसकी कुछ वैल्यूज़ लेके चलना है और उनको हमने फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ये वैल्यू हमने फाइंड की है। ये क्या वैल्यू है, ई बीटा एफ। यहाँ पे हमारे पास ई बीटा एफ हमने वैसे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास कोई एंगल वाली वैल्यू आनी चाहिए। एंगल यहाँ पे हम देखें तो क्या है, गैमा है। गैमा के बाद यहाँ पे हमने और क्या चीज़ सपोज की थी, एक्स। तो गैमा के बाद हमने एक्स लिख लिया। एक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिग्मा है। सिग्मा के बाद नेक्स्ट हमारे पास कोई एन की वैल्यू नहीं है, इसको यहाँ पे ही हमने छोड़ा। और साथ हमारे पास अगेन ई बीटा एफ। ई बीटा एफ स्टार्ट पे भी लिख दिया, एंड पे भी लिख दिया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हमने कह दिया ये किसकी वैल्यू है, ई बीटा एफ की वैल्यू है। अब यहाँ से ही हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू चलिए हम फाइंड करते हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की। हमने कहा कि ये जो एक्स गैमा एक्स सिग्मा ई बीटा एफ, अगेन फिर एक्स पे, एक्स से स्टार्ट करना है, एक्स के ऊपर ही एंड करना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो एक्स सिग्मा ई बीटा एफ एक्स है वो बेसिकली इक्वल है एक्स के है। और यहाँ पे हमने लेट करना है जी को, तो जी भी हम इजीली यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। जी मीन फंक्शन है, जी से पहले हम देखें कौन सा नंबर आता है, एफ आता है। तो हमने इसको एफ से स्टार्ट कर लेना है। एफ से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट 5 नंबर्स लिख लेने हैं, वो हमारे पास जी की वैल्यू सपोज हो जाएगी। तो जो हमने कहा जी है वो इक्वल होगा एफ गैमा एक्स सिग्मा ई के। तो यहाँ पे हमने जी की वैल्यू को लिख लिया है। देन अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, जी बीटा जी की वैल्यू फाइंड करनी है। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास बीटा यहाँ पे हमने फाइंड करना है बीटा की रिस्पेक्ट से। यहाँ पे बात हमारे पास बीटा की हुई है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू बीटा करना है। अगर हमारे पास बात अल्फा की होती तो विद रिस्पेक्ट टू हम इसको अल्फा करते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, अब यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है तो हमने जी की वैल्यू ये लिख देनी है। यहाँ पे भी ये जी की वैल्यू लिख दी, बीटा वैसे आ जाएगा, यहाँ पे भी जी की वैल्यू ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखें ये जिधर से एक्स स्टार्ट हो रहा है, जिधर से एक्स एंड हो रहा है, ये बेसिकली वैल्यू किसकी आ रही है, एक्स की। इस पूरी टर्म की जगह हमने एक्स पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो एफ गैमा एक्स सिग्मा ई है ये इक्वल किसके है, जी के है। तो हमने इसको इक्वल जी के कह दिया। अब नेक्स्ट जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम करेंगे ई बीटा एफ। अब यहाँ पे हमारे पास ई बीटा एफ है। बीटा के बाद हमारे पास जो प्रीवियस बीटा से पहले वाला एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्फा। और उसके बाद अगेन एफ हमारे पास आ गया, ये हमने लिखा। लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गैमा एक्स सिग्मा ई बीटा। अब उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया इसको सिग्मा ई बीटा तक लिख दिया है। इसमें हमने ई बीटा एक दफ़ा तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, दूसरी दफ़ा हमने इसको अगेन लिख देना है ई बीटा। एक दफ़ा ई बीटा यहाँ पे लिख दिया, एक दफ़ा ई बीटा हमने खुद से लिख देना है कि ई बीटा, और लास्ट पे किस पे हो जाएगा, एफ़ के ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट में जो किया था ई बीटा एफ़
फर्स्ट पे भी हमने वैसे रहने दिया, लास्ट पे भी वैसे रहने दिया, सही है। और जो फंक्शन हमने ऐड किया, बीटा से पहले हमारे पास अल्फ़ा आता है, एफ वैसे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये ई बीटा पे ई बीटा एफ हमने वैसे लिख लिया और साथ ई बीटा हमने एक खुद से ऐड कर दिया है। जब ये ई बीटा हमने खुद से ऐड कर दिया है, ये ई बीटा वैसे ही आ गया। अगर ये हम एफ अल्फ़ा एफ देखें तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर इक्वल एफ की आ जाएगी, तो इस टर्म की जगह हमने एफ पुट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास गैमा एक्स सिग्मा ई, सिग्मा तक हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन देखें ई बीटा ई, बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर किसके इक्वल आ जाएगी, ये ई के इक्वल आ जाएगी। और नेक्स्ट बीटा एफ वैसे आ जाएगा। अगर ये पूरी की पूरी हम टर्म्स देखें तो ये हमारे पास इक्वल किसके आ रही है, ई बीटा एफ की आ रही है, तो इस टर्म की जगह हमने ई बीटा एफ पुट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन हमने फाइंड करना है। तो फंक्शन के लिए हमने ये वैल्यू लिख ली है, एफ गैमा एक्स सिग्मा ई बीटा एफ अल्फ़ा एफ गैमा एक्स सिग्मा ई। तो ये हमने क्या किया है, फंक्शन फाइंड करना है, तो फंक्शन से ही हमने ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर लेनी है। तो ये जब हम फंक्शन से वैल्यू स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर लेंगे, एफ गैमा एक्स सिग्मा ई बीटा एफ के बाद अगेन फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ा। एफ के बाद अगेन अल्फ़ा आ रहा है, अल्फ़ा एफ गैमा एक्स सिग्मा ई। ये हमारे पास सिग्मा ई तक हमने इस तरह लिखा है। लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एफ गैमा एक्स वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एफ गैमा एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास ये देखें, अगर ई बीटा ई, ये हमारे पास किसके इक्वल है, बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ई के इक्वल है, तो यहाँ तक हम वैसे लिख लेंगे एफ गैमा एक्स सिग्मा, और नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा ई। उसके बाद बीटा वैसे ही आ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एफ अल्फ़ा एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास गैमा एक्स सिग्मा ई वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, ये एक्स जिधर से स्टार्ट हो रहा है जिधर से एंड हो रहा है, ये हमारे पास वैल्यू एक्स की है, तो इस पूरी टर्म की जगह हमने एक्स पुट कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एफ गैमा एक्स सिग्मा ई आ गया। अब ये जो एक वैल्यू है हमारे पास आ गई है। फ्रॉम दीज टू रिजल्ट वी राइट, हम इसको लिख सकते हैं, जो ई बीटा एफ है वो बेसिकली बिलोंग किसको करता है, वी बीटा टू अल्फ़ा को बिलोंग करता है। बीटा टू अल्फ़ा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वर्ड बीटा आ रहा है। बीटा आ रहा है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बीटा फिर अल्फ़ा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा होता, पहले अल्फ़ा फिर बीटा होता। और साथ हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास क्या आ गया, अब एफ गैमा एक्स सिग्मा ई आ गया। तो यहाँ से ये हमारे पास चीज़ शो हो गई है, जो ई बीटा एफ है वो हमारे पास अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। वर्ड बीटा यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा नहीं हो रहा। जो वर्ड यूज़ नहीं हो रहा होगा वो हमारे पास अडेम्पोटेंट चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे बीटा है, अल्फ़ा नहीं है, तो हमने कह दिया जो ई बीटा एफ है वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमने ई बीटा एफ की रिस्पेक्ट से किया था, इसमें हम पहले एफ लिखेंगे, फिर बीटा लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे। सेम जैसे वो किया है वैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है एफ बीटा ई। हमने कहा कि ये बिलोंग किस में से करता है, कैपिटल एन। जो कैपिटल एन है वो रेगुलर गैमा सेमी ग्रुप है, और वहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं एक्स के ऊपर, और कुछ एलिमेंट एन के ऊपर कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ जो एलिमेंट है वो हमारे पास गैमा के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। जो एक्स बिलोंग करता है वो कैपिटल एन को करता है, और जो गैमा बिलोंग करता है वो गैमा सिग्मा को बिलोंग करता है। अब यहाँ से अगेन हमने वैल्यूज़ बना लेनी है। एक्स की वैल्यू लिख लेंगे, फंक्शन की वैल्यू लिख लेंगे, एफ बीटा ई की वैल्यू लिख लेंगे। तो एफ बीटा ई हमने स्टार्ट पे भी लिख दिया, एफ बीटा ई हमने एंड पे भी लिख दिया। और जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, ये हमारे पास ई है, तो नेक्स्ट हम एक्स नहीं लिख सकते। पहले एक हमारे पास फंक्शन, एक बीटा, मतलब एक फंक्शन एक एंगल, फिर एक फंक्शन की वैल्यू एक एंगल की वैल्यू, इस तरह हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एफ बीटा ई स्टार्ट पे भी आ गया, एंड पे भी आ गया।
सही है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट गैमा आ जाएगा, सेंटर में एक्स आ जाएगा और उसके बाद ई आ जाएगा, सॉरी सिग्मा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है गैमा एक्स सिग्मा एफ बीटा ई, शुरू में भी और एंड में भी। जो वैल्यू ये आ गई है वो किसकी आ गई है, एफ बीटा ई की आ गई है। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स को एक्स से स्टार्ट करेंगे, एक्स पे ही एंड कर देंगे। तो एक्स को हमने एक्स से स्टार्ट किया है। ये जो हमारे पास एक्स गैमा एक्स सिग्मा एफ बीटा ई, फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा ई से स्टार्ट होके फर्स्ट 5 टर्म्स लिख लेंगे, ई गैमा एक्स सिग्मा एफ, ये हमारे पास जी के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये हमने क्या करना है, बीटा के लिए बीटा को लेके चलना है और हमने बीटा अडेम्पोटेंट हमें बोला गया है उसको लेके चले और अल्फ़ा फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने जी बीटा जी ले लिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास है, इस टर्म की जगह जी की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब जी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम वैल्यू देखें तो ये हमारे पास वैल्यू एक्स की है। इस पूरी टर्म की जगह हम एक्स अप्लाई करवा देंगे, तो ये ई गैमा, ये पूरी टर्म एक्स आ गई सिग्मा एफ। अगर हम इस टर्म को देखें ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल, तो ये हमारे पास इक्वल जी की आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है एफ बीटा ई। एफ बीटा ई वैसे लिख लिया, बीटा के बाद बीटा से पहले हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ से देख के ई लिख लिया है। ई लिखने के बाद नेक्स्ट हम फिर अगेन ये लिख लेंगे गैमा एक्स सिग्मा एफ बीटा। अब ये एफ बीटा ई लास्ट पे भी आ जाएगा और एफ बीटा ई हमने क्या करना है, एक और इंक्रीमेंट करके लिख देना है एफ बीटा ई टर्म। अब यहाँ से अगर हम देखें एफ बीटा वैसे ही आ गया, ई अल्फ़ा ई किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, ई लिख देंगे। गैमा एक्स वैसे ही आ जाएगा, सिग्मा वैसे ही आ जाएगा, एफ बीटा ई एफ के इक्वल आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर, बीटा ई को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम ये पूरी की पूरी टर्म देखें, ये हमारे पास किसके इक्वल है, एफ बीटा ई के इक्वल है। इस पूरी टर्म की जगह एफ बीटा ई पुट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है ई से, ई गैमा एक्स सिग्मा एफ बीटा ई, फिर ई से हमने इसको लिखना स्टार्ट करना है, बीटा ई आ गया, अल्फ़ा ई गैमा एक्स सिग्मा एफ। तो ऐसे हमने ये वाली वैल्यू लिख ली। पहले ई से यहाँ से स्टार्ट की, पूरी लिखी, फिर ई लास्ट में ई आ गया, इस ई को छोड़ दिया, फिर यहाँ से लेके एफ तक लिख लिया, ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद अगर हमने यहाँ से देखें, ई वैसे ही आ जाएगा, गैमा वैसे ही आ जाएगा, एक्स वैसे ही आ जाएगा, सिग्मा वैसे ही आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एफ बीटा एफ इक्वल एफ के आ जाएगा। नेक्स्ट बीटा वैसे ही आ जाएगा, ई अल्फ़ा एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर इक्वल ई के आ जाएगा। गैमा एक्स वैसे ही आ जाएगा, सिग्मा एफ आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म बन रही है, ये वैल्यू एक्स की बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म की जगह एक्स पुट कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरी टर्म की जगह एक्स पुट कर दिया, ई गैमा वैसे इस पूरी टर्म की जगह एक्स आ गया, सिग्मा एफ। अब यहाँ से हमारे पास हमें एक और रिजल्ट मिल गया है। हमने कहा कि फ्रॉम दीज रिजल्ट वी कैन राइट। अब यहाँ पे हमारे पास हमने विद रिस्पेक्ट टू एफ बीटा ई वर्क किया है। एफ बीटा ई की रिस्पेक्ट से हमारे पास आ गया जो बिलोंग कर गया है, यहाँ पे पहले बीटा आ रहा है तो बीटा आ जाएगा, फिर अल्फ़ा आ जाएगा और ये फंक्शन आ गया। एफ की जगह ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, ई गैमा एक्स सिग्मा एफ। तो ये हमारे पास शो हो गया, ये जो एफ बीटा ई है वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। अल्फ़ा अडेम्पोटेंट कैसे है, वर्ल्ड बीटा आ रहा है बट अल्फ़ा नहीं आ रहा। जो टर्म फंक्शन के अंदर नहीं आ रही होगी उसको हम कह देंगे कि वो उसी चीज़ का अडेम्पोटेंट है। तो ये इसीलिए हमने कह दिया जो एफ बीटा ई है ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।